इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसे एक विशाल जाल की तरह समझो, जहां हर एक कंप्यूटर उस जाल पर एक बिंदु की तरह है। ये बिंदु एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो पास पास हों या दुनिया के किसी और कोने में। इसी कनेक्शन की वजह से हम कहीं से भी, किसी से भी बिजली की रफ्तार से जानकारी पा सकते हैं, अपने विचार शेयर कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे लाइब्रेरी, पोस्ट ऑफिस और मीटिंग रूम सब एक ही जगह पर हों और बस एक क्लिक से आपकी पहुंच में। इंटरनेट ने हमारे जीने, काम करने और मनोरंजन करने के तरीके को बदल दिया है। इंस्टेंट मैसेजिंग से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। यकीन मानो या ना मानो, इंटरनेट हमेशा से कैट वीडियोस और सोशल मीडिया के लिए नहीं था। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में ARPANET नाम के एक प्रोजेक्ट से हुई थी। इंटरनेट के इस शुरुआती वर्जन को US सरकार ने फंड किया था। इसका मकसद रिसर्च संस्थानों को जोड़ना और जानकारी को और भी आसानी से शेयर करना था। समय के साथ इंटरनेट बढ़ता गया और उसमें बदलाव आते गए। नई नई टेक्नोलॉजी आई और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौका मिला। आज हर दिन अरबों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। थे। जब भी आप इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो आप डेटा भेज और प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में यह डेटा कैसे ट्रैवल करता है? कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी दोस्त को मैसेज भेज रहे हैं। सबसे पहले आपके मैसेज को डेटा के छोटे छोटे पैकेट में बांट दिया जाता है। ये पैकेट डिजिटल लिफाफे की तरह होते हैं, जिन पर एक एड्रेस लेबल लगा होता है। फिर ये पैकेट केबल, राउटर और सर्वर के एक जटिल नेटवर्क से होकर गुजरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक चिट्ठी पोस्टल सिस्टम से होकर गुजरती है। हर राउटर एड्रेस लेबल पढ़ता है और पैकेट को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। अंत में पैकेट आपके दोस्त के डिवाइस पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें फिर से जोड़कर असली मैसेज बनाया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया पलक झपकते ही हो जाती है। भाग 4, ग्रिड से जुड़ना, डिवाइस और ISP की भूमिका। इस अद्भुत नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक डिवाइस और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP। आपका डिवाइस, चाहे वह कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो या टैबलेट, इंटरनेट पर आपके प्रवेश द्वार का काम करता है। यह आपकी कार की तरह है जो आपको सूचना के राजमार्ग पर ले जाती है। दूसरी ओर आपका ISP उस कंपनी की तरह है जो इस राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव करती है। वे आपके घर और बाकी इंटरनेट के बीच भौतिक कनेक्शन प्रदान करते हैं। आपके घर तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के लिए ISP विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे केबल, DSL और फाइबर ऑप्टिक केबल। वे आपके डिवाइस और इंटरनेट की विशाल दुनिया के बीच बिचौलिए का काम करते हैं। भाग 5, सर्वर, इंटरनेट के पावर हाउस। सर्वर शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो उस जानकारी को स्टोर और मैनेज करते हैं जिसे आप इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं। वे विशाल पुस्तकालयों की तरह होते हैं जिनमें वेबसाइट और ईमेल से लेकर वीडियो और संगीत तक सब कुछ होता है। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपका डिवाइस उस सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है जहां वह वेबसाइट स्टोर है। फिर सर्वर वेबसाइट के डेटा को आपके डिवाइस पर वापस भेजता है, जिससे आप उसे देख पाते हैं। ये सर्वर डेटा सेंटर में रखे जाते हैं, जो विशाल सुविधाएं होती हैं जिन्हें उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। डेटा सेंटर सर्वर के लिए एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इंटरनेट हमेशा उपलब्ध रहे। भाग 6, इंटरनेट को समझना, एक वास्तविक उदाहरण। मान लीजिए कि आप YouTube पर एक वीडियो देखना चाहते हैं। यहां बताया गया है कि इंटरनेट इसे कैसे संभव बनाता है। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन पर YouTube ऐप खोलते हैं और एक वीडियो सर्च करते हैं। इसके बाद आपका स्मार्टफोन YouTube के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है, जिसमें आप जो वीडियो चाहते हैं उसे मांगा जाता है। YouTube के सर्वर वीडियो का पता लगाते हैं
और उसे डेटा पैकेट में आपके स्मार्टफोन पर वापस भेज देते हैं। आपका स्मार्टफोन डेटा पैकेट प्राप्त करता है और उन्हें फिर से जोड़कर वीडियो बनाता है। अंत में अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं। इंटरनेट यह सरल उदाहरण उन उपकरणों, नेटवर्क और सर्वर के बीच जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाता है जो इंटरनेट को काम करते हैं। इंटरनेट मानव सरलता का प्रमाण है। इसने अरबों लोगों को जोड़ा है और हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके को बदल दिया है।